जय हिंद। जैक बोर्ड क्लास 9 ऑफिशियल मॉडल सेट आप लोग का जारी हो चुका है। एग्जाम भी जो है आप लोग का सामाजिक विज्ञान का है वो 30 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में है। तो उसके लिए जो है ऑफिशियल मॉडल सेट जारी किया गया है, सेम उसी पैटर्न पर आप लोग का एग्जाम होगा। पूरा पूरा मॉडल सेट का मतलब क्या होता है कि आप लोग को जो है वो पहले ही बता दिया जाता है कि जैक जो है इस तरह का प्रश्न पूछने वाला है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर चैनल में आप पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर वीडियो को शेयर कर दीजिए। और टेलीग्राम और व्हाट्सएप लिंक जो है उसका दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके जो है वो ग्रुप में जुड़ सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग जो है यहाँ सामाजिक विज्ञान का 40 मॉडल सेट से जो प्रश्न है उसको हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न आता है कि फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई थी, है ना। फ्रांसीसी क्रांति जो है वो 14 जुलाई 1789 को हुआ था। जी हाँ, 14 जुलाई 1789 को फ्रांसीसी क्रांति। तो यहाँ ऑप्शन में जो है वो 1789 हो जाएगा। नेक्स्ट है दूसरा कि फ्रांसीसी क्रांति में बुजुर्वा शब्द का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो फ्रांसीसी क्रांति में जो है वो बुजुर्वा शब्द जो है वो मध्य वर्ग के लिए प्रयोग किया जाता था। तो मध्य वर्ग इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि कट्टरपंथी जैकोबिन्स ने किस राजनीतिक क्लब का जो है स्थापना किया था। तो जैकोबिन जो है वो जैकोबिन क्लब का ही स्थापना क्या किया था, तो ये डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट जो है कब घोषित कर लिया था। नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो खुद के बोला कि नहीं अब हम ही जो है वो सम्राट है। तो ये जो है कब जो है घोषित किया था, तो 1804 ईस्वी में। और इस साल को जो है वो नेपोलियन संहिता के भी नाम से भी जाना जाता है, 1804 को। नेक्स्ट आता है कि होलोकास्ट किससे संबंधित है। होलोकास्ट, जी हाँ, तो होलोकास्ट जो है वो प्रथम विश्व युद्ध, रूसी क्रांति, अमेरिका क्रांति या द्वितीय विश्व युद्ध से होलोकास्ट संबंधित है। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। भारत में सबसे बड़ा नदी देखा जाए, खाली भारत की अगर बात किया जाए कि भारत में, जैसे कि दूसरा देश में बह के आया हुआ नदी नहीं, बस को जो है भारत में ही वो नदी बहा हुआ है, तो उस तरह का नदी जो है हम लोग का गंगा है ना। ब्रह्मपुत्र होता, लेकिन ब्रह्मपुत्र जो है वो दूसरे जगह से बहते हुए आया हुआ है, तो ये ब्रह्मपुत्र नहीं होगा। तो देखिए यहाँ गंगा होने के कारण क्या है, ब्रह्मपुत्र क्यों नहीं हुआ। तो ब्रह्मपुत्र तो लंबा नदी है, लेकिन भारत की बात क्या है कि भारत में जो बहने वाली है उस नदी की बात किया है। तो गंगा जो है अधिकतम हिस्सा जो है भारत में ही जो है ये बहा हुआ है, तो इसलिए जो है भारत के गंगा हो गया। नेक्स्ट है कि भारत की अक्षांशीय सीमा जो है वो कितना है। भारत की अक्षांशीय सीमा, जी हाँ, भारत का अक्षांशीय सीमा जो है वो कितने, मतलब अगर इसको ग्लोबल मैप में अगर देखा जाए तो ये भारत किस जगह पर स्थित है, तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके, है ना, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक जो है वो स्थित है। हम लोग अगर जो ग्लोब वाला मैप होता है इस तरह से हम लोग इस तरह से विषुवत रेखा से हम लोग देखना चालू करेंगे, जैसे भारत जो है इस तरह से, है ना, तो किस जगह पर से जो है वो चीज देखेंगे, तो हम लोग का यहाँ से चालू होता है, यहाँ 8 डिग्री से शुरू होता है, से लेके जो है हम लोग के यहाँ इधर तक जो है वो 37 पॉइंट जो है 37 डिग्री 6 मिनट तक में जाता है। नेक्स्ट है कि भारत की उत्तरी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। भारत की उत्तरी पर्वत श्रृंखला जो है वो हिमालय उत्तर में अगर देखा जाए, जैसे कि मान के चलिए कि इस तरह से मैप जब भी रखा जाता है तो उत्तर दिशा में करके रखा जाता है। अब उत्तर अगर इस दिशा में हम लोग मानिए कि ये अगर इधर नॉर्थ है ना, तो अगर इस तरह से हम लोग देखा जाए तो इधर जो है क्या आ जाएगा इस साइड में, तो नॉर्थ में जो है वो हिमालय पर्वत है, तो हिमालय हो जाएगा। 9 नंबर है कि कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी जो है अच्छा होता है। देखिए काली मृदा जो है कपास के लिए बहुत अच्छी होती है, तो काली मृदा सही आंसर इसका हो जाएगा कपास के लिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। दक्षिण गंगा जो है वो गोदावरी नदी को जो है दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, तो गोदावरी हो जाएगा। लोकतंत्र की मुख्य विशेषता क्या है। लोकतंत्र का हर एक चीज का कुछ ना कुछ विशेषता होता है, तो लोकतंत्र का भी विशेषता होगा। तो लोगों द्वारा शासक का चुनाव क्या होता है, किया जाता है इसमें। ठीक है, जो शासक होता है वो लोगों के द्वारा चुना हुआ होता है, सेना शासन ये सब नहीं होता है, लोग जो चुनते हैं जिन शासक को वही जो है वो शासन करता है। 12 नंबर प्रश्न आता है कि ऐसी प्रणाली के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया जाता है जहां लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनाव करते हैं। देखिए जहां जहां अपना प्रतिनिधि को लोग जो है चुनते हैं अपना प्रतिनिधि को, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो लोकतंत्र बोलते हैं। जी हाँ, लोकतंत्र हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन सा देश प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है, मतलब डायरेक्ट जो है वो प्रत्यक्ष अगर देखा जाए तो लोकतंत्र है जिसमें, तो स्विट्जरलैंड है ना। स्विट्जरलैंड में लोकतंत्र है लेकिन वो डायरेक्टली है, डायरेक्ट चुना जाता है।
हम लोग का जो है वो उम्मीदवार के थ्रू से ना भारत में चुना जाता है, लेकिन स्विट्जरलैंड में जो है डायरेक्ट जो है उम्मीदवार को चुना जाता है कि हाँ जो डायरेक्ट में मतलब कोई जो है वो उम्मीदवार से जो है सरकार नहीं बनाना है। हम लोग नेक्स्ट देखेंगे 14 नंबर कि भारत संविधान अपनाया गया था ना, भारतीय संविधान जो है वो किस डेट को जो है वो अपनाया गया था या फिर तो लागू किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को तो ये बना हुआ था, ठीक है 26 जनवरी 1949 को ये बना हुआ था, लेकिन लागू जो हुआ वो 26 जनवरी 1950 से हुआ था, तो 26 जनवरी 1949 हो जाएगा, मतलब इस समय से जो है वो बनकर रेडी हो गया था, अपना लिया गया था इसको। लागू के बारे में पूछता तो 26 जनवरी 1950 हो जाता। 15 नंबर प्रश्न लोग देखेंगे कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है, भारतीय संविधान का जो निर्माता हुआ है भीमराव अंबेडकर है, तो भीमराव अंबेडकर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 16 नंबर, ग्रामीण भारत में मुख्य व्यवसाय क्या है, गांव में जो है मेन अगर गांव में अगर देखा जाए तो कृषि किया जाता है, गांव में तो उद्योग नहीं रहता है, सेवा खनन ये सब कुछ नहीं होता है, तो कृषि जो है ग्रामीण के लिए मुख्य व्यवसाय जो है वो है। 17 नंबर प्रश्न आता है कि वस्तु और सेवाओं का उत्पादन खर्च किए गए धन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो पूंजी बोलते हैं। कोई भी चीज वस्तु खरीदना है या फिर तो हम लोग किसी भी चीज पर धन को खरीदने के लिए या फिर तो सेवा उत्पादन करने के लिए हम लोग उसमें पैसा लगाए हुए हैं, तो एक तरह से वो पूंजी कहलाता है, इन्वेस्टमेंट कहलाता है, ठीक है। 18 नंबर प्रश्न है कि किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, तो प्राथमिक क्षेत्र जो है कृषि क्षेत्र को जो है प्राथमिक क्षेत्र के रूप में इसको जाना जाता है, तो कृषि जो हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत का साक्षरता दर कितना है, 2011 में जो जनगणना हुआ था तो भारत में पढ़े लिखे लोग जो थे वो कितने थे, 74% समथिंग, है ना। 20 नंबर प्रश्न है कि भारत में बेरोजगारी पर डेटा कौन सा संगठन एकत्र करता है, देखिए बेरोजगारी के लिए जो है कौन देख रेख करता है, तो NSSO ये हो जाएगा। 21 नंबर है कि कर्क रेखा कितने भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है, तो हम लोग यहाँ देखेंगे मित्र पर गमछा झार, है ना, मित्र पर गमछा झार, ये जो है वो ट्रिक्स है याद करने वाला, तो लगभग 8 है ना, 8 हो जाएगा। जैसे कि मित्र पर मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, है ना, मिजोरम त्रिपुरा मित्र पर, है ना, पश्चिम बंगाल हो गया, मित्र पर राजस्थान हो गया, है ना, मित्र पर हो गया, ग से गुजरात हो गया 5, मध्य प्रदेश हो गया 6, छत्तीसगढ़ हो गया 7, झारखंड हो गया 8 हो गया, तो 8 हो जाएगा। नेक्स्ट है 22 नंबर, हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो कृषि उत्पादन में बढ़ावा देना, यह हरित क्रांति का मेन जो है उद्देश्य है। नेक्स्ट है कि कौन सा मौलिक अधिकार कानून के समक्ष में समानता का सुनिश्चित करता है ना, तो बी नंबर इसका हो जाएगा समानता का अधिकार। 24 है कि उन संसाधनों के लिए क्या शब्द है जिनकी पुनः पूर्ति की जा सकती है, मतलब देखिए फिर से जो है वो कोई संसाधन है उसको हम लोग यूज किए हैं, फिर जो है वो आ जाएगा, है ना, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा लेकिन आ जाएगा, तो इसको हम लोग नवीकरणीय योग बोलते हैं ना, नवीकरणीय संसाधन। गैर नवीकरणीय तो बनने में लाखों साल लग जाता है, ठीक है, तो 24 का बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 25, नाजी पार्टी का प्रतीक क्या था, नाजी पार्टी नाजी पार्टी एक ही होता है, नाजी बोलिए या फिर तो नाजी बोलिए, दोनों एक ही चीज है, तो इसका प्रतीक जो है वो स्वास्तिक का झंडा था ना, स्वास्तिक के एक तरह का स्वास्तिक जो है झंडा था, उसके प्रतीक है ये। तो भारत की आधिकारिक भाषा क्या है, भारत में जो है आधिकारिक रूप से कौन सी भाषा को जो है वो महत्व दिया जाता है, तो हिंदी जो है यहाँ का आधिकारिक भाषा है। नेक्स्ट है 27 नंबर, किस घटना को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत माना जाता है, कौन सी घटना चलते जो प्रथम विश्व युद्ध हो जाता है, तो आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या, ये हो जाएगा। 28 नंबर हम लोग देखते हैं कि मिट्टी की कौन सी परत सबसे उपजाऊ होती है, मिट्टी का सबसे ऊपरी परत, है ना, मिट्टी का जो रहता है सबसे ऊपर में जो रहता है वही परत जो उपजाऊ रहता है, बाकी नीचे का परत उपजाऊ नहीं रहता है। भारत में कानून का क्रियान्वयन के लिए कौन जिम्मेदार है, मतलब भारत में अगर कानून बनाना है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होता है, तो कार्यपालिका, कार्यपालिका जो है यही जो है वो क्या करता है, जैसे देखिए नहीं 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 बोला भारत में कानून कार्यान्वयन के लिए कौन जिम्मेदार है, मतलब कानून जो है उस पर काम कौन करता है, तो कार्यपालिका करता है ना, कार्यपालिका हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ग्रामीण क्षेत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है, गांव में ऊर्जा के लिए मेन अगर देखा जाए तो कोयला तो बिल्कुल नहीं है, बिजली तो एकदम नहीं, बायोमास ये हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो है वो कहाँ स्थित है, अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में श्वेतवासियों द्वारा खेती की कौन सी विधियां अपनाई गई थी, हाँ कौन विधियां, गहन कृषि विधियां। नेक्स्ट है कि गर्मियों में उत्तरी मैदान में बहने वाली हवा को क्या बोलते हैं, गर्मी में जो है उत्तरी मैदान में जो हवा बहता है और हम लोग क्या बोलते हैं, लू बोलते हैं, अरे कितना लू चल रहा है, इतना धूप में लू में कहाँ जाएगा, है ना,
नेक्स्ट है 34 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में सर्दियों के दौरान वर्षा का कारण बनता है। मतलब देखिए, सर्दी के समय में बारिश जो है वो किस वजह से आता है, ये चीज बोला है, तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण। 35 नंबर है कि प्रवास के कौन से क्षेत्र में जनसंख्या की संख्या जो है वितरण और संरचना में परिवर्तन होता है। तो प्रस्थान और आगमन दोनों, ये प्रश्न जो है पहले भी हम बता चुके हैं ये सब प्रश्न को, ठीक है। तो प्रस्थान तथा आगमन दोनों क्षेत्र के चलते जो है। नेक्स्ट है कि गरीब रेखा क्या है ना, गरीबी रेखा जो है उसको हम लोग गरीबी रेखा जो किसको बोलेंगे कि ये गरीबी रेखा में अंतर्गत ही आता है। तो बुनियादी जरूरत को जो पूरा नहीं हो पाया है ना, जो भी आम आदमी जो है जीने के लिए जो है वो खाना चाहिए, थोड़ा सा रहने के लिए थोड़ा सा झोपड़ी टाइप में घर चाहिए, वो चीज भी नहीं मिल पाता है। बुनियादी चीज जो मतलब जिंदा रहने के लिए जो चीज चाहिए वो भी नहीं मिल पाता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या कि गरीबी रेखा है ना। 37 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं है। यहाँ संविधान सभा का सदस्य जो है कौन नहीं है, तो महात्मा गांधी जो है संविधान सभा का सदस्य नहीं है, बाकी सभी हैं। नेक्स्ट है कि दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद का मतलब क्या होता है ना। दक्षिण अफ्रीका में जो है रंगभेद नीति शुरू हुआ था, उसका मतलब क्या होता है, तो जाति है ना, कि गोरे लोग हैं, काले लोग हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, यहाँ है 39 नंबर है ना, भारतीय संविधान जो है वो कब लागू हुआ था। इस तरह का प्रश्न एक पीछे था ना, लागू जो हुआ था 26 जनवरी 1950 को हुआ था, बना था 26 जनवरी 1949 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1931 का अधिवेशन कहां आयोजित किया गया था, ये लास्ट प्रश्न है, और इसका आंसर हो जाएगा कराची। तो ये 40 ऑब्जेक्टिव मॉडल सेट से था, जो कि पैटर्न आप लोग का इसी तरह से रहेगा, और इसी तरह से आप लोग एग्जाम की तैयारी कीजिए। और आप लोग कौन सा डिस्ट्रिक्ट से वीडियो को देख रहे थे एक बार जरूर कमेंट कर दीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार झारखंड।